हाय, मेरा नाम है डीनो जेम्स एंड प्लीज सब्सक्राइब टू सिद्धार्थ करन यूट्यूब चैनल राइट नाउ। आई लव इट जब मैं पुराने दोस्तों को मिलता हूं। एक ऑफिस में ये अपने एडिट देख रहे थे, मैं अपने इंटरव्यू का एडिट देख रहा था। हम लोग आके मिले और इंस्टेंट कनेक्शन हो गया। और इतने साल पहले हम लोग ने एक वीडियो किया जो ट्रेंड भी हो चुका था। एंड अभी हम लोग बात कर रहे थे कि भाई मजा आ गया यार, बहुत ज्यादा हसल टाइम से लेकर अब तक जो अभी भी हसल है बहुत अच्छा लग रहा है। बट भाई एक चीज बताओ, अगर लाइफ में देखो वो कौन से इंस्टेंसेस तुम्हारे सामने आए जहां तुम्हारी फटी थी थोड़ी बहुत और फिर तुमने उसको कॉन्कर किया, वो क्या था? सारी चीजें थी भाई। सबसे पहले तो स्टेज मुझे बहुत डर लगता था, क्योंकि एक बार मैंने स्टेज किया था तो मेरी वहां वॉइस चली गई थी। माय गॉड, मतलब पता नहीं था प्रोजेक्ट कैसे करते हैं। तो अपन फुल स्टेज में खड़े होकर चिल्ला चौट फुल ऑन, आई वेंट म्यूट। तो उसके बाद मेरे दिमाग में एक फोबिया बैठ गया था कि आई कैन नॉट एबल टू पुल इट ऑफ। तो जब मैंने वापस गया, आई वॉज वेरी नर्वस। हालांकि मतलब मेरे टीम मेट्स और मेरे बॉयज़ को बताया नहीं कि ब्रो मेरी फटी पड़ी है। तो वो पूरा जो मज़ा कन्वर्ट होता है ना फटने से जॉय तक का, वो बहुत इंटरेस्टिंग होता है। सो यू शुड ऑलवेज एक्चुअली गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन एंड ट्राई व्हाट यू आर एक्चुअली स्कैर्ड ऑफ। वो एक था। दूसरा कौन सा था? दूसरा बहुत सारी चीज़ें भाई। हमेशा नया गाना अटेम्प्ट करता हूँ तो डरता हूँ, जब शूट करता हूँ तो डरता हूँ, जब राइम्स नहीं आती, आइडियाज़ नहीं आती तो ऐसा लगता है कि शायद नहीं बचा है चीज़ें। तो डर ही होती सब चीज़ें। मतलब लोग जाहिर नहीं करते। जब कोई मीटिंग में जाता हूँ, जब कोई नए इंडिविजुअल को मिलता हूँ, कभी मूड में नहीं रहता हूँ, जब शब्द आते नहीं, ऑटोमेटिक खटाखट आते नहीं है, तब डर जाता हूँ। कभी ऐसा लगता है कि पता नहीं क्यों बॉडी डिफरेंटली रिएक्ट करती है, तो कभी ऐसा लगता है एंशियस हो जाता हूँ कभी कभी। तो इट्स अ कांस्टेंट फाइट व्हिच इज गोइंग ऑन इनसाइड यू। पर मुझे लगता है कि अब तुम बहुत कॉन्फिडेंट लग रहे हो। जैसे मैं जब टेलीविजन में तुमको देखता हूँ जी, उतनी ही कॉन्फिडेंट रियल लाइफ में भी? समटाइम्स यू फेक इट। तो समटाइम्स यू आर नॉट इन अ मूड, तो समटाइम्स यू फेक इट। कि कभी ऐसा लग रहा है कि चलो करते हैं, अच्छा क्या है बताइए, अंदर से कर देते हो। वो करना पड़ता है। तो जब आप अंदर से करते हो तो ट्रांसलेट हो जाता है एक टाइम के बाद में। तो थोड़ा वो ट्रिगर करके चालू हो जाता है। देखा जाए, हाउ डू यू रेट एमसी स्टैन इन द वर्ल्ड ऑफ रैपिंग? He's doing good. He's doing good to his You side. like it? Honestly. मतलब आई लिसन टू हिप हॉप। मैंने बहुत ज़्यादा सुना नहीं है उसको, टू बी ऑनेस्ट विथ यू। मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, मैंने बहुत ज़्यादा सुना नहीं है। बट he's got a style, he's got his own way. हर किसी को अपना एक स्टाइल बाहर निकालना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक पर्सनैलिटी पब्लिक को देखना बहुत ज़रूरी होती है। अपार्ट फ्रॉम हिप हॉप तो बहुत कम रैपर्स होते हैं जिनके अंदर एक पर्सनैलिटी होती है, मतलब कैसी भी हो वो। तो he's got his way, he's got his style, जो लोगों ने देखा और पसंद किया। उसके साथ कोलैबोरेट करने की सोच है? समय आएगा तो देख लेंगे भाई। अगर टाइम आएगा, कुछ चीज़ें आएगी, ऐसा लग रहा है कि वो करेक्ट, लाइक आई सेड कि सब कुछ स्मूथली होना चाहिए। मैं पुश नहीं करता चीज़ों को, ना कभी किसी से पूछता हूँ, ना कभी बोलता हूँ कि कभी मैंने आज तक किसी से पूछा नहीं कि भाई कोलैब करते हैं, गाना बनाते हैं। क्या आपको अभी लग रहा है कि इंडियन रैपर्स को फाइनली वो रिस्पेक्ट मिल रहा है जो एक जमाने में नहीं मिलता था? रिस्पेक्ट कम्युनिटी में ऑलरेडी बहुत था। मतलब जो कम्युनिटी थी अंदर, वो मतलब रैपिंग कम्युनिटी बहुत स्ट्रांग है और लॉयल है, और बहुत लॉयल है और बहुत स्ट्रांग है। मतलब आज मैं बोल दूंगा कि यार मुझे ये प्रॉब्लम है, तो पूरी कम्युनिटी मेरे लिए खड़ी हो जाएगी। तो वो आपको अर्न करना पड़ता है। और रिस्पेक्ट के साथ साथ मुझे लगता है रिस्पेक्ट पहले भी बहुत था। मुझे लगता है कमर्शियल्स बहुत अच्छे हो गए, मतलब एक सेफ चीज़ें हो गई है। आज बहुत सारे लोग के पास में बहुत सारी चीज़ें हैं, लोग जानते हैं, पॉप लोग सुन रहे हैं, तो एवेन्यूज़ बहुत खुल गए। अब इतना इनसिक्योर या एक छोटा सा आर्ट फॉर्म नहीं रह गया कि कुछ लोग अंडरग्राउंड कर रहे हैं या फिर मैं गाने लिख रहा हूँ तो मेरे को ही पता है। सब लोग मना ही करते थे, क्या हिप हॉप कर रहे हैं ब्रो, कौन सुनता है। अभी तक मना करते हैं कि ब्रो आई मीन थोड़ा ऐसा होना चाहिए, ऐसा क्लब में कुछ चीज़ें, तो वो भी करते हैं। सब कुछ जॉनर है। इनफैक्ट डिवाइन ने कहीं कहा था, वो अब्रॉड गए थे, एक रेडियो स्टेशन में उन्होंने इंटरव्यू दिया और वहाँ पे आया कहीं पे मेरे फीड पे, उन्होंने कहा यार अब तो पैसे की कमी नहीं है, मैं तो फर्स्ट क्लास में भी ट्रैवल करता हूँ। राइट। डू यू सी मॉनेटरीली भी तुम्हारी चीज़ लिए बहुत चीज़ें हुई हैं? यो आई मीन आई यूज्ड टू गेट, मतलब एक टाइम ये था कि बॉम्बे की ये सड़कें थी और अपने पास मतलब बस में चढ़ने से पहले एक बार सोचना पड़ता था कि आपके पास पैसे है कि नहीं है। और यारी रोड बीच पे भी तुम बहुत बैठा करते थे। और हम तो ओल्ड मॉन्क पे जिंदा थे, हम भी यार भाई। ओल्ड मॉन्क अभी भी जिंदाबाद। या so by the grace of God that we can do and spend and buy and whatever it is that that is available. So वो तो एक मतलब I'm not into flexing material things, क्योंकि मुझे लगता है कि यार मेरे समान हिप हॉप कोई नहीं कर सकता, और मेरा सबसे बड़ा फ्लेक्स है कि बाकी गॉड इज़ बिन वेरी काइंड। और पैसा बहुत आ गया है, मेरे पास नहीं,
सबके पास, मतलब इस प्रोफेशन में, हिप हॉप में कमर्शियल्स बहुत आ गए। सो इट्स ये फेयर फैक्टर यानी खतरों के खिलाड़ी में जो कंटेस्टेंट्स हैं उनके बारे में ज्यादा जानते हो? ज़्यादा नहीं जानता था, किसी 3-4 लोग मेरे जिम में आते थे और ऑल वेरी स्वीट पीपल। तो उसके बाद मुझे पता लगा कि दे आर ऑल इनटू, क्योंकि 2-4 लोग ज़्यादा वर्कआउट कर रहे थे। मतलब क्या हो गया ब्रो, इंटेंस हो गया गेम? तो बोले भाई खतरों में। हाँ तो खतरों के लिए कर रहे थे वो? खतरों के लिए नहीं, आई एम जस्ट किडिंग एक्चुअली, बट दे कम टू माय जिम एंड दे आर डैम स्वीट। मैं मिला सबसे एक्चुअली, और एक फियर भी होता है ना, आपका कंफर्ट जोन टूट रहा है ना आपका, तो आप मिला आई डोंट नो, बट इट्स फन, सुपर फन। शिव ठाकरे के बारे में जानते हो? ऑफ कोर्स जानता हूँ मैं। क्या है उस पर तुम्हारी राय? बहुत ही स्वीट बंदा है ब्रो, बहुत ही स्वीट है। मतलब वो स्वीट है बट पावरफुल भी है, फिजिकली वेरी पावरफुल, बट ही टॉक्स, जो अदब से बात करते हैं ना, मेरे को उनको लेकर बहुत एक रिस्पेक्ट है। लाइक रोहित शेट्टी ऑल्सो स्वीट लगता है, मतलब स्माइल करते तो लगता है बहुत जेन्युइन इंडिविजुअल है। सो आई फेक नहीं करता, फेक नहीं करते, ऐसा फेकनेस नहीं लगता कि फिल्म विद इंटरव्यूज एंड एवरीथिंग ही लुक्स वेरी जेन्युइन टू मी। सो शिव मुझे जेन्युइन लगता है। एक जमाना था जब ड्रग्स वग्स एसोसिएट करते थे हिप हॉप रैप ऐप के साथ, अभी भी करते हैं, अभी भी करते हैं। डू यू थिंक उसके चक्कर में भय हो गया था जो लोग जो रैप में घुसना चाहते थे, लाइक दिस, अरे यार मुझे पॉप में घुसना है, मुझे क्लासिकल में घुसना है, रैप इज आल्सो एन आर्ट फॉर्म, राइट? मुझे लगता नहीं इंडिया में हुआ है, मतलब वेस्टर्न में बाहर पर, क्योंकि अपन अपना कल्चर नहीं है ना ब्रो, ये मतलब अपन उसको प्यार करते हैं और अपन ने उसको महारत हासिल कर ली है, बट इवेंचुअली अपना कल्चर नहीं है। तो जहाँ से वो आया वो वहीं से आया था, वो जहाँ से डेवलप हुआ, ट्रैश टॉकिंग और ब्लैक्स वर ट्राइंग टू एक्चुअली रेज देयर वॉइस एंड इवेंचुअली इट बिकेम अ आर्ट फॉर्म। तो उन लोग रियल लोग थे, तो उन लोग गैंगस्टर्स थे। हम तो रियल जी हम लोग करते हैं, तो वो तो हमने ले लिया उनका टैग, बट उन लोग गैंगस्टर्स थे जो करते करते पता नहीं, वो तो मेरे को आज तक समझ में नहीं आया गैंगस्टर ऐसे म्यूजिक कैसे बना लेते हैं, बट एवरीबडी वाज दे वर पेडलर्स, दे वर गैंगस्टर्स एंड दे स्टार्ट डूइंग ऑल दिस थिंग्स विद रियल गन्स एंड एवरीथिंग। सो उनको तो बोलेगा ना भाई तू मत जा, बच्चे को यही समझाएगी एक माँ कि बेटा ये मत करना, कुछ और कर लो। इनफैक्ट हनी ने मुझे कहा कि इंडियन रैपर्स का प्रॉब्लम है अ लॉट ऑफ देम कि वो फेक करते हैं। हाँ, ही सेज कि अपने जो जिंदगी बिता रहे उसके बारे में नहीं करते, वो कुछ और दिखाने की कोशिश करते हैं, एंड ही फाइंड्स इट फेक एंड ही सेड दैट्स द प्रॉब्लम विद इंडियन। इट इज अ प्रॉब्लम, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम बिकॉज पीपल हैव ऑलरेडी बॉट इट। यू सी व्हाट आई एम सेइंग, कि अब उनको झूठ नहीं लगता, अब उनको लगता है यही हिप हॉप है। अब मैं हसल में भी लोगों को बोला है, जब आकर उन लोग रैप करते हैं, बोलते लेबल मेरे पीछे भाग रहा है और 50-50 के नोट उड़ा रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं ब्रो? तो मतलब बिकॉज उनकी, फिर मैंने रियलाइज किया कि उनकी गलती नहीं है, उनको लगता है कि यही हिप हॉप है। आप समझ रहे हो? उनको लगता है यही हिप हॉप है, उनको पता नहीं है। बिकॉज आप भी एक स्टोरी बता सकते हैं, मैं भी एक स्टोरी बता सकता हूँ, लेकिन एक आर्टिस्ट अच्छी स्टोरी बताता है। स्टोरी तो कोई बता सकता है, रैप तो कोई भी कर सकता है, तो उनको वो पता ही नहीं है वो कि वो कैसे क्रैक करना है, वो कैसे, बिकॉज इट्स अ टास्क, इट्स अ टैलेंट, इट्स अ क्राफ्ट टू गो टू योर if you see a Kendrick Lamar talking or Eminem talking or J Cole और Tupac के इंटरव्यू अगर आप देखो, बिगी के किसी की भी देखो आप, they emphasize a lot on writing, mood, ये सब चीज़ें। तो अब जो नया कर रहा है, संगीत सीखने की आपको ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं है, it's a cool art form, so they talk what they heard and they heard all कि I've done this, I've got guns और मेरा ये मेरा वो, and they just say it। If you got a chance जी, एक चीज इनसे उठाने का, किन से? नाम ले रहा हूँ, हनी सिंह, क्या लोगे? His musicality and I think it's will, that how he came back। I love that। I love that, I absolutely love that। और बहुत डेप्थ वाले बंदे हैं भाई, बहुत ज़्यादा, और depth है अभी और राउंड 2 में वो और ज़्यादा डीप हो गए और बहुत ज़्यादा ब्लंट भी हो गए about his own life, how he talks about his drug addiction, how he talks about his recovery। मतलब भाई बहुत ज़्यादा ही खुल के बात कर रहे हैं, और खुद अपने गाने के रोस्ट, जैसे ब्लू है पानी पानी, वो खुद बोल रहे हैं बकवास गाना है, शिट गाना है, ये कैसे निकला, खुद बोल रहे हैं, ही इज रोस्टिंग हिमसेल्फ। दैट मींस वो कितने कंफर्टेबल है अपने स्किन में। करेक्ट, और कितना सिक्योर्ड है कि मैं वापस बना लूंगा ब्रो, मुझे पता है कोई बड़ी बात नहीं। हनी सिंह इज अ नेम ब्रो, मतलब वो एक बहुत फिनोमिना। हैव यू मेट हिम? I didn't meet him, but I spoke to him a lot of times. On the phone? Yeah. कब किस ऐसे? मेरा एल्बम लॉन्च हो रहा था एक्चुअली, तो मैंने उनको बोला एंड इज बिन वेरी वेरी स्वीट। तो मैंने बोला भाई मेरा एल्बम लॉन्च हो रहा है, तो आप का क्या सीन है? बोले यार मैं तो बॉम्बे में ही हूँ। मैंने कहा काम करो आ जाओ। अब हनी सिंह आ रहा है, मतलब हमको जामा थोड़ा चेंज करना पड़ा, तो वो शायद थोड़े बिजी हो गए, फिर वो एंड टाइम पे कैंसिल हो गया। बट दैट वाज द लास्ट टाइम। बाकी मैसेजेस करता रहता हूँ, कोई उनकी बॉडी की फोटो डालते हैं, मतलब ब्रो आई एम वेरी इम्प्रेस्ड दैट हाउ ही इज मूविंग फॉरवर्ड विद एवरीथिंग। इज लाइक इज अ जी, इज एन ई। Raftaar is very talented, very talented, or I think he will come up with
his own he will do more hip hop which is very, he can do everything. मतलब मुझे लगता है कि वो is very talented guy, very talented rapper. अभी तक उसका पोटेंशियल टैप नहीं हुआ है, is what you're saying? I think so. क्योंकि फ्लूक नहीं है, कोई ऐसी नहीं पहुंच जाता इतना ऊपर तक. I spoke to him, I saw his work. अभी उसका नया गाना भी था, is talented, very talented. आखिरी बादशाह. बादशाह भाई is a very very genuine individual. डिज़र्व करते हैं जहाँ पर वो हैं. बहुत ही ज़्यादा सिक्योर्ड है, कोई टेंशन नहीं है, कोई ऐसा रश नहीं है कि मेरी गद्दी छिन जाएगी या फिर मैं कोई और आ जाएगा. 100% सिक्योर, वेरी वेरी स्वीट इंडिविजुअल. ही इज़ लाइक अ ब्रदर. And there are two rappers, if I'll say that I will do aankh band ke if they call me for a verse, is Ikka and Badshah, because I've known them personally, I've done a song with them, and on records I'll say that I will just do it, and if they collaborate and want to do anything with me, तो वो दो लोगों के साथ में मैं आंख बंद करके कुछ भी करूँगा. How about getting Ikka, Raftaar, Little Golu, Honey all together? Why not, bro? Why not? है ना? It's gonna be rain, tsunami. है ना? 100% bro, 100%. करवाओ ना यार भाई. तो होना चाहिए, बहुत सारी चीजें होनी चाहिए. तो कोलैबोरेशंस बड़े होंगे और वो बहुत बड़ा सुनामी लेकर आएगा, क्योंकि इतना बड़ा हाइप है और सब लोग अपने अपने स्पेस में इतने महारती हैं और इतने बड़े हो चुके हैं in terms of craft. I'm saying then when people gonna collide together ना bro, it's going to be an earthquake. जाने से पहले के पास्ट हुए क्योंकि बैड कॉन्सर्ट मैनेजमेंट हो रहा था. स्टेज में बहुत सारे ओवरक्राउडेड चीजें हो रही थी ऑडियंस में, एंड ही पास्ट हुए क्योंकि इतना ओवरक्राउडेड था, जितनी कैपेसिटी से उससे ज्यादा लोग थे. तुमने कभी ऐसे बैड कॉन्सर्ट मैनेजमेंट? बहुत बार ब्रो, बहुत सारे कॉन्सर्ट इज लाइक अ वेरी, इट्स लाइक अ मेला. इट्स लाइक अ वेरी डेंजरस प्लेस इफ एवरीथिंग इज नॉट मैनेज्ड प्रॉपर्ली. सो आई डोंट नो, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, जस्ट ब्रेक्स माई हार्ट ब्रो जब भी मैं सोचता हूँ उसके बारे में. मैंने बहुत एक्सपीरियंसेस किए हैं. स्टेज बहुत डरावनी जगह बन जाती है. अभी मैं गुजरात में प्ले कर रहा था तो एकदम से कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी, तो माइक्स ऑन ऑफ हो रहे थे और मुझे पता नहीं चल रहा था. तो एंड आई रियलाइज दैट मेरा थ्रोट बहुत ड्राई हो रहा है, और तो एकदम से आप एंशियस हो जाते हो. और कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा रिहर्सल कर लेते हो, आपका साउंड चेक होता है, धूप होती है, सो बॉडी रिएक्ट्स वेरी डिफरेंटली ब्रो. सो आई मीन एकदम से रैंडमली उनका ऐसे चले जाना, तो इट वाज अ वेरी शॉकिंग न्यूज़. बट या आई मीन आई ट्राई टू बी केयरफुल. लेकिन जब जो लेट दैट विल बी डन, जो होना है वो होना, आप क्या कर सकते हैं. मैं अभी मन की बात कॉन्क्लेव में गया था. ओके. The PM has been gracious enough to call me as the game changer in media now, and I went and spoke there. और मैंने बोला content will work if your content is rooted. इंडिया दिखता है उसमें. दिलजीत दोसांझ कोचेला में गए थे जहाँ पे लोग अंग्रेजी गाने गाते हैं, इंटरनेशनल स्टार्स होते हैं, और उन्होंने पंजाबी म्यूजिक डाल के हिंदी में बात करके, पंजाबी में बात करके तहलका मचाया. राइट. What do you feel about this? मैं बहुत बार देखता हूँ जब आर्टिस्ट कुछ और बनने की कोशिश करता है, और मुझे बहुत अफसोस लगता है. मैंने दलजीत पाजी का देखा, एंड वो पब्लिक करने की कोशिश करती है क्योंकि इट्स वेरी टफ टू बी योर सेल्फ. और आपको कभी कभी जब सक्सेस नहीं मिलता है, आप 24 घंटे अपने आइडल्स को देखते हो, आप लोगों को वो जो ऑलरेडी फेक लोगों को आप वो करते देख रहे हो और उनको आप सक्सेसफुल होता हुआ देख रहे हो, तो आपको लगता है यही तरीका है. आपको लगता है कि यही तरीका है भाई आगे बढ़ने का, कि आप जाओ लोगों से बदतमीजी करो, या फिर आप कुछ एक्सपेंसिव चीज़ें पहनो, या फिर आप फ्लेक्स करो, या फिर बॉडी गार्ड्स को रखो, या फिर आप ऐसे एक्सेंट में बात, व्हाटएवर जो भी वर्क करता है. एंड लुक एट हिम. मतलब अभी वो उनका एक क्लिप चल रहा था जो मैंने शेयर किया था अभी 3 दिन पहले, जहाँ पर वो बोल रहे हैं कि दे डोंट नो, दे आर स्वीट पीपल बट दे लव मी, और आप उनको छोड़ दो, गो लेट देम. व्हाट इज दिस ब्रो? आई मीन दिस इज सो हिमसेल्फ. लाइक यू सेड ब्रो कि जब आप अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस प्रमोशंस एंड वॉट एवर, जब कंटेंट आप बनाते हो, मैंने कंटेंट ही बनाया. मेरा भी गाना है बॉयफ्रेंड, मैंने प्रमोट ही नहीं किया उसको. 1 महीने से ट्रेंडिंग पे है, 1 महीने से ट्रेंडिंग पे. मैंने 0 पैसा डाला है, ना लेबल से आया ना कुछ आया. मेरा चैनल अभी आई वॉज वर्किंग विद लेबल, आई एम वर्किंग विद लेबल, एंड it's still trending, and it's got more than 12, 13, 14 million reels. There are reels which reach 21, 27 million. So what you're saying is absolutely right, and it's very tough, bhai. It's very tough to be yourself, because you're living in a world which is completely made up and done, और वो आपके सबकॉन्शियस लेयर में है. तो उसको हट के अगर आप मतलब खाना भी खा रहे हो तो you're subconsciously trying to be someone, trying. Everybody is. You and me both are. कहीं ना कहीं. Of course, भाई.
to reach to that level, to be in America and to be in Coachella and to do what he's doing, मतलब तो मतलब अलग ही लेवल है। चक दे फट्टे पाजी, चक दे फट्टे।